डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, परंपरा, रीति रिवाज या प्रथा हमारी संस्कृति को ही नहीं, हमारे विश्वास को भी मजबूत और सुंदर बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग इन परंपराओं को, इन रिवाजों को, इन प्रथाओं को इतना महत्व देते हैं कि उनका विश्वास ही कमज़ोर पड़ जाता है। जहां उन्हें देखना चाहिए, जिस चीज़ को उन्हें समझना चाहिए, वो न तो देखते हैं और न ही समझ पाते हैं। अपने इन्हीं रिवाजों पर वो डूबे रहते हैं। बिल्कुल यही बात आज के सुसमाचार में हम देख पाते हैं। शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु के शिष्यों को दोष लगाते हैं और कहते हैं कि तुम पुरखों के नियम का, परंपराओं का उल्लंघन करते हो, उसका पालन नहीं करते। और बदले में प्रभु उनका उचित जवाब देते हैं। ध्यान से सुने प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 6 से 8, तुम लोग मनुष्य द्वारा बनाई परंपराओं को बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा को टालते हो। ईश्वर की आज्ञा को टालते हो। कभी भी यदि आपके जीवन में कभी ऐसा महसूस हो कि आपकी परंपरा, आपकी रिवाज ईश्वर के बनाए हुए नियम को टाल रहे हैं, तो यह उचित है कि इन परंपराओं को ही छोड़ दिया जाए, इन नियमों को ही त्याग दिया जाए। मैं आपके सामने दो विशेष एग्जाम्पल या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ इसी बात को समझाने के लिए। सबसे पहली बात, मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया, फादर जी आप मेरे घर में आइए, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो मैं उसके घर गया। मैं सचमुच आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि एक ज़माने में उसका बंगला जो है वो हल्के नीले रंग का हुआ करता था। लेकिन आज जब मैं उसके घर गया तो उसका सारा का सारा बंगला हरा बन गया था, उसे हरे रंग से पोता गया था। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हरा रंग कितना प्यारा लग सकता है। लेकिन जब मैं उसके घर में आया तो बेचारा उदास था। वो कहने लगा, फादर जी आपको तो ये रंग पसंद आ गया, लेकिन जो मेरी सास है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मुझे ताने दे देकर परेशान कर रही है और कह रही है कि यह हरा रंग तो मुसलमानों का है, तुमने क्यों लगाया, तुम्हें तो कोई क्रिश्चियन रंग लगाना था। अब आप ही बताइए, रंगों को धर्म के अनुसार किसने बांटा है? क्या ईश्वर ने ऐसा कहा कि हरा रंग मुसलमान का ही होना चाहिए, या नारंगी रंग हिंदुओं का ही होना चाहिए, या सफ़ेद या पीला रंग क्रिश्तियों का ही होना चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि हरा रंग मुसलमानों का है तो आप हरी सब्जियां क्यों खाते हो, हरे फल क्यों खाते हो? यदि आपको लगता है कि नारंगी रंग या भगवा रंग हिंदुओं का है तो आप ऑरेंज या संतरे, नारंगी क्यों खाते हो? मेरे मित्रों, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने आप को इस अंधेपन से बचाए रखें। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल है। मिस्सा बलिदान के दौरान एक रविवार के दिन मेरे हाथ में दर्द हुआ, तो मैंने अपने दाएं हाथ के बजाय अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा किया, बाइबल रीडिंग के लिए और अन्य प्रार्थनाओं के लिए। तो मिस्सा जैसा ही ख़त्म हुआ, प्रार्थना जैसा ही ख़त्म हुआ, एक बहन दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी, फादर जी मैं बहुत उदास हूँ, आज दुखी हूँ, क्योंकि आपने अपने बायां हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा किया प्रार्थना के समय, और यह मेरे लिए अनर्थ है फादर, अशुद्ध है फादर, ऐसा उसने कहा। आप ही बताइए, जिस ईश्वर ने मेरा ये दायां हाथ बनाया है, क्या उसने ये बायां हाथ नहीं बनाया? और फिर अगर आप ऐसा सोचते हो तो उनका क्या, जिनका दायां हाथ ही नहीं है, उन्हें तो इसी हाथ से काम करना पड़ेगा। और उनका का क्या, जिनके पास हाथ ही नहीं है, उन्हें तो पैर से काम करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, कभी कभी इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार के रिवाज, इस प्रकार की परंपरा हमें अंधा बना देती है, और यह अंधापन आपके विश्वास पर भी रुकावट दे सकती है। और यही बात ध्यान से रखें, ध्यान से सोचें। प्रभु की वाणी आपके कान में गूंजे। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। सबों को जय यीशु।